Good morning, student. How are you? In the first video, I am solving the question number first in JEE Advanced 2023. In the JEE Advanced, total number of question is 17, and I am solving the question number first in JEE Advanced 2023. In this video, I am solving the question number 2 JEE Advanced 2023. The question is consider question is consider an experiment क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2013 जेईई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन Consider an experiment of tossing a coin repeatedly until out comes of two consecutive tosses are seen. If the probability of random toss resulting in head is 1/3, then the probability that the experiment stop with head is इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें कह रहा है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल आउटकम्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव शॉट। कह रहा है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो हम तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक कि दोनों
कॉन्जिक्यूटिव दोनों में सेम नंबर ना आ जाए, जैसे हेड आ जाए, टेल आ जाए, एक बार टॉस किया फिर इसके, तो तब तक आप करेंगे कंसीडर एक्सपेरिमेंट टॉसिंग कॉइन रिपीटली until outcomes of two consecutive toss are same. Two consecutive toss are same. कह रहा है कि if the probability of random toss, अगर हम लगातार उसको टॉस कर रहे हैं, तो रैंडम टॉस बार-बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, रैंडम टॉस if the probability of random resulting हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है p हेड वो 1/3 है, then the probability of that experiment stop with head. कह रहा है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो स्टॉप तभी आएगा जब हेड आ जाए, हेड आ जाएगा दो बार तो एक्सपेरिमेंट स्पॉट हो जाएगा, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। आपने ये देखा बच्चों, आप सब बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3, मतलब यहाँ सॉल्यूशन में आपको गिवन है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो p ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ टेल 1 - 1/3, 1 - 1/3 इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जब तक वो हेड ना आ जाए। मान लीजिए हमने एक बार टॉस किया फिर टॉस किया, तो टॉस किया हेड आया फिर हेड आया, तो यही एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हमने क्या किया, पहले टॉस किया तो पहले टेल आया, टेल के बाद फिर हेड आया, टेल के बाद हेड आया, टेल के बाद हेड आया और उसके बाद फिर हेड आ गया, तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि पहले p टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, तो अभी एक्सपेरिमेंट स्टॉप नहीं होगा, फिर हेड आए और फिर हेड आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेरिमेंट स्टॉप हेड, जब दो बार लगातार हेड आ जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप इसी तरह कह सकते हैं p टेल हेड और टेल फिर हेड, ये देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंट स्टॉप, ये कहाँ तक जा सकता है, ये इनफिनिटी तक जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अब हम बात करें कि पहले हमारा क्या है, पहले हमारा हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए और फिर क्या आ जाए, फिर हेड आए, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या, पहले हेड टेल आया, हेड आया, एक बार टॉस किया फिर दोबारा टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया हेड आया, फिर तो दो बार जब लगातार कॉन्जिक्यूटिव टॉस में हेड आ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो फिर दोबारा क्या आएगा, पी हेड टेल और हेड, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह देखें आप, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफिनिटी तक जाएगा। अब ये ऐसे इनफिनिटी केस हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपने अभी देखा यहाँ पर जो p हेड आ रहा है, यहाँ पर देखिए p प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हेड आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, दो बार हेड आएगा तो क्या आएगा इसका 1/3 इंटू 1/3 प्लस यहाँ देखिए p टेल आ रहा है, p टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3। फिर आप देखिए आगे, यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पहले p टेल आया कितना हो जाएगा 2/3 इंटू हेड आया तो 1/3, फिर टेल आया फिर 2/3 फिर 1/3 इंटू 1/3, ये समान कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक ऐसे होता जाएगा। तो दूसरी सीरीज अब कैसे बनेगी, आप देखिए ध्यान से इसको, दूसरी बनेगी, यहाँ पर आप देखिए अब p हेड है तो पहले p हेड है तो कितना आ जाएगा, पहले 1/3 आ गया, फिर कितना आ गया 2/3 आ गया, फिर कितना आ गया 1/3 आ गया, फिर कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है 1/3 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि ये इसका हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए कितना आ रहा है 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 2/3 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो अब दो बार हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी ये कहाँ तक है,
इसमें भी अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो 1/3 2/3 1/3 2/3 1/9, तो इसमें भी कॉमन रेशियो 2/9 ही होगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई जीपी है तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है, a/1 - r। सभी बच्चे जानते हैं कि कोई जीपी है तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a। यहाँ पर a क्या काम करेगा, a हो जाएगा 2/3 1/3 1/3 इंटू r कितना हो जाएगा 2/9, तो 1 - 2/9। इसमें a कितना हो जाएगा 1/3 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, r क्या हो जाएगा 2/3, तो a/1 - r। तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा प्लस आप देखें यह आ जाएगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 अपान भी हमने बताया 1 - 2/9 इसका जो है r होगा प्लस। अब इस वाली सीरीज में देखें यह आएगा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 और इसका अभी r कितना आ जाएगा 1 - 2/9। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1/9 हो जाएगा प्लस अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/21, 2 आ जाएगा 21 आ जाएगा प्लस इसमें इसी तरह करेंगे तो यहाँ से भी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2/9 इंटू 7 आ जाएगा 2/9 इंटू 7 आ जाएगा, 9 इंटू 7 आ जाएगा। और इन सब का एलसीएम अगर हम देखें, अगर इन सब का एलसीएम देखें तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम 9 इंटू 7 आ जाएगा, 9 इंटू 7 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 7 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 15/9 इंटू कितना 7 3 5 क्या 15 और 3 3 या 9, ये जाएगा 5/21। इसका आंसर आ गया 5/21। 5/21 इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आ गया 5/21। अब हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जेईई एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस 2023। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस 2023। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर क्वेश्चन है फॉर एनी y बिलोंग्स टू real number, let cot inverse y belongs to 0 to pi open interval and tan inverse y belongs to
minus pi by 2 comma pi by 2. Then the sum of all the solutions then the sum of all the solutions of the equation of the equation tan inverse 6y upon 9 minus y square plus cot inverse 9 minus y square upon 6y equal to 2 pi by 3. For 0 is less than mod y is less than 3 is equal to पहला ऑप्शन है 2√3 minus 3, बी ऑप्शन है 3 minus 2√3, सी ऑप्शन है 4√3 minus 6 एंड डी ऑप्शन है 6 minus 4√3. आप सभी बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है फॉर एनी y belongs to r let cot inverse y belongs to 0 to pi and tan inverse y belongs to minus pi by 2 then the sum of all solution. तो आप किसका सॉल्यूशन पूछ रहा है tan inverse, तो इस पर कंडीशन कर रहा है कि 0 is less than y is less than, तो इस पर दो केस बनाएंगे. पहला केस क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखें. पहला केस क्या बनाएंगे, क्वेश्चन ये है हमारा tan inverse 6y upon 9 minus y square plus cot inverse 9 minus y square upon 6y equal to 2 pi by 3. फर्स्ट केस क्या होगा, केस फर्स्ट में क्या होगा, अगर 0 इज लेस देन मॉड है तो एक बार y इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3 होगा. तो इस केस में क्या होगा कि जो tan इनवर्स 6y upon 9 minus y square ऐसा होगा. और इस केस में अगर y 0 से 3 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा कि cot इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x. tan इनवर्स 1/x, तो 1/x करेंगे तो 6y upon 9 minus y square इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 pi by 3 आ जाएगा. और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स वही सेम क्वांटिटी है, यानी आएगा 2 tan इनवर्स 6y upon 9 minus y square इक्वल टू 2 pi by 3 हो जाएगा. और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा आपका तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, tan उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 6y इक्वल टू 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 3. 10 पाई बाई 3 का मतलब √3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा √3. तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6y इक्वल टू 9√3 माइनस √3 y स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 y स्क्वायर माइनस 6y अरे प्लस 6y
प्लस 6y माइनस 9√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर हो जाएगा -6 प्लस अंडर रूट p स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए कितना है √3 इंटू कितना 9√3 इंटू कितना आ जाएगा माइनस में ये पार्ट कितना आ जाएगा 2a, तो 2√3 आ जाएगा। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव साइड क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी दी है वो 0 से 3 के बीच में y दिया है, तो y की वैल्यू निगेटिव में नहीं होगा, अगर निगेटिव लेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। तो ये आ जाएगा -6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा अपॉन 2√3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 अपॉन 2√3, ये 2 3 या 6, तो ये आ जाएगा सिर्फ √3 आ जाएगा। इसी तरह √3 आ जाएगा कब, जब y किसके बीच में लाई कर रहा है 0 से, लेकिन वहां पर मॉड था, तो अब क्या हो जाएगा, जब केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में देखिए आपको क्या होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में लिखेंगे -3 इज लेस देन y इज लेस देन, यहां तक हो गया। अब हम लोग को केस सेकंड करने जा रहे हैं। केस सेकंड में होगा केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में आप देखें, केस सेकंड में होगा -3 इज लेस देन y इज लेस देन 0, ये आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर, और cot इनवर्स का क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई प्लस, ये tan इनवर्स में तो आएगा, लेकिन cot इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, वहां cot इनवर्स था तो cot इनवर्स बराबर tan इनवर्स 1/x होगा, लेकिन पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा, ये आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर प्लस पाई इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। तो आगे देखिए आप लोग, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -π/3 आ जाएगा, तो -π/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा -π/3, और फिर इसको जब करेंगे तो ये tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -π/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/3 की वैल्यू कितनी होती है, -π/6 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 1/-1/√3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू -1/√3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये आ जाएगा 6√3y इक्वल टू -9 प्लस y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6√3y और -9 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू √3 आएगी, तो इसमें भी सिद्धांत, तो y इसमें क्या हो जाएगा 6√3 आ जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव साइड जो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू -3 से 0 के बीच में आएगी, ये आ जाएगा। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इसी आएगा, तो ये आ जाएगा 6√3 माइनस 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3√3 और -4 आ जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब टोटल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा √3 प्लस 3√3 और -4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3 -4, ये टोटल इसका सम ऑफ द सॉल्यूशन होगा।
थैंक यू स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस का इस वीडियो में सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, फिर जो सेक्शन बी का 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।